हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये है डिवाइन मैसेज है, ये पार्टनर के पर्सन जो भी आपके माइंड में है। देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है डीप डाउन उनके अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों कहना चाहेंगे, है ना। तो बताइए, आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप सोच सकते हैं। प्लीज डिवाइन, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो टाइमलेस होता है, जब कभी भी आएगी उस वक्त के मैसेजेस हो जाते हैं। यार अब पहला मैसेज आ गया तो लेना ही पड़ेगा, एक ही लेंगे। ओके, तो किसी को ऐसा लग रहा है जैसे पछतावा है, रिग्रेट है, जो भी अपनी गलती किए हैं। सामने से नहीं बोल रहे हैं, अभी भी गेमबाजी, चालाकी, चतुराई वाली एनर्जी मेरे को आ रही है ना। कुछ लोग होते हैं, गलती होती है गुनाह कबूल कर लेते हैं। यहाँ गलती नहीं, गुनाह जैसा चीज़ लग रहा है। गलती के लिए यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ भारी भरकम कर्मा किसी ने क्रिएट किया है, बहुत आपको सताया है, रुलाया है, तड़पाए हैं, जो भी हैं आपके पर्सन। और इस वक्त जो है चोर दरवाजे से आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। इसीलिए वो जो है, क्या ही बोलें, चलो कार्ड से ही बोलेंगे तो अच्छा है। तो बताइए और क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो पर्सन है उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। देख रहे हैं एनर्जी अपने आप ही भाग भाग के आ रही है, चाहो ना चाहो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह से आपको बोली कि काफ़ी अच्छे एनर्जी नहीं आ रही है, आई मिस योर टच। तो यहाँ पे मतलब सेक्सुअल, फिजिकल वाली टचिंग वाली जो है, देखिए आ गई ना यही वाली एनर्जी। जब देखो देखो सेक्सुअली फंटासाइज यू, तो मैं बोल रही थी जो मतलब क्या बोले, एनर्जी जब आने लगती है तो बड़ा 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 विचित्र फील होता है। तो चाहते हैं तो आ रही है समझ में, बहुत कुछ आती है गाइस। ये भी आ रही थी इसलिए हंसी आई थी मुझे। तो आप लोगों के बीच में लगता है कुछ मैशअप हुआ है, कुछ मतलब वो तो जो आपके पार्टनर है, पर्सन है, टू मच नेगेटिव पर्सन, ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, नार्सिसिस्ट, मतलब कहें नार्सिसिस्ट वाला नेचर जो है, सेल्फ सेंटर और क्रिमिनल मतलब माइंडेड है इनका। अपना बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन की एनर्जी आज पकड़ी है मुझे। ऐसी एनर्जी आ रही थी तभी मुझे मतलब मज़ा नहीं आता है, ऐसी एनर्जी आती है तो। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो जो बहुत ज़्यादा गंध कचड़े मचा के निकल गए हैं और आपने अच्छा खासा किक मचाया है, देखिए मारा है, किक दिया है, निकलो यहाँ से। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आप सोच रहे हैं कि अब जाके मैनिफेस्टेशन उनका शुरू हुआ है। अभी तक तो कमीनापंती टू मतलब फेस होता है ना, दिखाने के लिए कुछ और वो वैसे टू फेस थे इनके, है ना। दो मुँहा सांप बोल लीजिए, दोनों तरफ है, जिधर भी हो उधर से। तो ऐसा था, टू फेसेस जो है ना, इस टाइप का तो थे आपके। हमेशा जब उनका मन करता था आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए, अपना फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए आते थे, यूज किया एंड जाने दिया। अभी क्या है, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सेक्सुअली जो है आपको फंटासाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, मतलब अपने दिमाग से ही कर रहे होंगे, और क्या ही बोलें। तो कितना फितूर, कितना ये करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग भी छोड़ दो, आप लोग इतने पॉजिटिव रहो कि वो तुम इसी में लगे रहो, इसी से ज़िंदगी निकाल लो, ठीक है। छोड़ दो ऐसे लोगों को। और छोड़ भी दिया है आपने, वो भी एनर्जी पैम हो रहा है। जब छोड़ दिए हैं तो क्या होता है, आप इतने कैपेबल हैं। नॉट ओनली यहाँ आया है यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, तो नॉट डैम ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप कैपेबिलिटी भी आपकी पकड़ पा रही हो कि आप बहुत कैपेबल हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत कैपेबल हो, ये बस ब्यूटीफुल का नाम दे देते हैं। तो ओवरऑल आप ब्यूटीफुल हो, इनसाइड आउटसाइड, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब कुछ है। वो एनर्जी पकड़ रही हूँ, आप लोगों को दे भी रही हूँ कि हाँ आप हो, इसके मालिक हो। अब जो है जब आप उनको दे रहे हो, किक दे रहे हो, बजा रहे हो उनकी, तो अब उनको लग रहा है आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट।
तो उन्होंने बहुत कोशिश कर लिया कि आपको भूल जाए, है ना, क्योंकि जब बजती है ना तब लगता है कि यार अब नहीं रहना इस रिश्ते में। और जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिला तो कहीं और तलाश करने जाएंगे, वो तो शांति से रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका जो ऑब्सेशन है, उनका जो पागलपंती है, उसी में तो उनका कंट्रोल नहीं है, तभी तो वो नार्सिसिस्ट है, तभी तो वो क्रिमिनल माइंड है, तभी तो वो डार्क साइड में ज़्यादा रहते हैं, डार्क एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। मतलब क्या बोले यार। और बताइए, तो डरे हुए हैं, चलो कि डर तो लगता है, ऐसे लोगों को डराने वाले व्यक्ति डरे हुए हैं, कारमाई जैसा लग रहा है भाई मुझे तो ये। तो जो आपको हमेशा डराते थे कि वो छोड़ के चले जाएंगे, आप डरते रहो, फिर आपका क्या होगा, अल्लाह बला शला, तो इस वक्त वो पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं आपसे। चलो थैंक यू बोलो गॉड को, यूनिवर्स को, कि समझ में तो आ रही है। अब हम यहाँ से भी लेंगे, थोड़ा बैक साइड से भी ले लिया, अब यहाँ से भी लेंगे। और बताइए क्या कुछ चल रहा है। तो ये तो रिवर्स आ रहा है, क्या बात है भाई। तो जो भी वो थिंकिंग जो भी कर रहे हैं छोड़िए, वो सब अभी जो है वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है। वो जो मैं बताई थी ना आपको, सेक्सुअली एंड फैंटासाइज, सब बेकार बकवास। एनर्जी पकड़ लेते हैं, ग्रैप हो जाता है एनर्जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो पकड़ते थे, लाते थे, किसी भी टाइप का स्पेल वर्क करके अगर इस तरह का कुछ करते थे और आपको असर होता था, तो अब कुछ ऐसा असर होने वाला नहीं है। सो यू डोंट वरी, ठीक है। तो हाँ आप आ रहे, आइए देखो। अब जब आप उनको नहीं दे रहे हैं, एनर्जी उनसे पिक नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न जा रहा है, ठीक है। वो कोई भी एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं, अगर आप पिक नहीं कर रहे हैं तो मतलब रिटर्न जा रहा है। तो आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो अब उनको लग रहा है कि आप जो फंटासाइज करते थे, कुछ भी करके करते थे वो चीज़, थैंक यू गॉड मालिक, तो वो चीज़ें जो है आपके ऊपर आता था और आप जो है पुल होके उनके तरफ जाते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि आप वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो आपसे टकरा के, आपकी ऑरा से टकरा के आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। तो टकरा के उनके पास जा रही है, तब वो बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे तरफ से मेरे को नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है। साले नेगेटिव लोग, नेगेटिव वाइब्स बोलते हो, देखो। जो बोल रही थी आ गया वो चीज़। थैंक यू गॉड मालिक यूनिवर्स परमात्मा, थैंक यू। आई हैव नार्सिसिज्म, बताइए। तो आदत देख रहे हैं, और इनको अब आप पता चल गए हैं, चूँकि नेगेटिविटी एनर्जी रिटर्न जा रही है, तो अब है इनको आई एम टू अशेम टू फेस यू। अब आपको ये फेस करने से शर्मा रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है इन्हें। अब आती है शर्म ऐसे लोगों को, मुझे तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है। आई डू नॉट मिस यू, तो आपको मिस नहीं करते हो तो पता है, एक आदत है, हैबिट है। मैं तभी तो मैं बोली, मिसिंग वाली एनर्जी एक डिफरेंट एनर्जी होती है, और बीमारी वाली एनर्जी, नेगेटिव वाली एनर्जी एक डिफरेंट एनर्जी होती है। तो वही पकड़ में आ गया था ये एनर्जी, ठीक है। तो फीलिंग्स है, तो फीलिंग तो सभी रखते हैं, तो क्या हो गया भाई। तो इस देख लीजिए किस टाइप का एनर्जी था। थैंक यू गॉड परमात्मा मालिक, थैंक यू। तो कैसी एनर्जी रखते हैं, और वाकई क्या इनको शर्म आती भी है, तो हम इसको यहाँ से भी देखेंगे, है ना। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे, इसकी सर्जरी करेंगे, इसकी करेंगे सर्जरी। हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, तो जो डर है जो यहाँ पे भी आ रहा है, फेस करने में डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, और यहाँ भी है डरा हुआ है, तो वाकई पेन में है, ठीक है। जब पेन में जाएंगे ना, तभी तो नार्सिज्म जो है, नार्सिसिज्म, तभी तो जो है ये सब थोड़ी दूर होगी। अदरवाइज तो ये देने वाले लोग हैं, है ना। ये ड्रैकुला है, ये खून पीने वाले लोग होते हैं ये। तो देखते हैं किस टाइप का मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, किस टाइप का मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बताइए कैसा मैनिफेस्टेशन है। ओके, दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। दो दो कार्ड को मैं क्लियरफाई करेंगे इसमें, तो और भी देख लेते हैं, फिर करते हैं। तो दोनों कार्ड को एक साथ करेंगे।
तो यहाँ थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी रही है, आप लोगों के बीच में मौज मस्ती रहा है, सिर्फ आपके साथ इन आउट करते रहे हैं, मौज मस्ती करते रहे हैं। तो और देखते हैं, फिर हम इसको करेंगे सेक्सुअल फैंटास्टाइड और आई थिंक, अरे यही आ रहा है, चलो ओके। और देखते हैं, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल एंड आई टेक नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू, क्लैरिफाई इट, ओके। तो आ गया। एंड नार्सिसिज्म किस टाइप की एनर्जी है, ओके। अरे बाबा, ये तो एडिक्शन है भाई, एडिक्शन है। और आई एम टू अशेम फेस यू, कैसी शर्म आ रही है, आ भी रही है या निर्लजता भरी है, बताइए। तो ये आ गया इसके लिए, ओके। एंड ये आ गया इसके लिए, ओके। आई एम नॉट विशिंग यू क्लैरिफाइड, व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो ले लेते हैं। बहुत मस्त मस्त रेटिंग आई है, एकदम करेक्ट आ रही है, जो यहाँ है वही कार्ड यहाँ आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी पकड़ी है। तो ये कार्ड मेरे को 2-3 तरह के मैसेजेस दे रहे हैं, इसीलिए मैं आगे कार्ड निकाल ली, क्योंकि मिला जुला प्रतिक्रिया आ रहा है। कुछ लोग जो हैं आपके लिए लॉयलिटी, मॉरलिटी, वफादारी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग करना चाह रहे हैं, आसान नहीं लग रहा है। कुछ लोग जो हैं वफादारी, लॉयलिटी, मॉरलिटी ऐसा दिखा के एंट्री लेंगे, आपके लाइफ में घुसेंगे और जोंक की तरह खून पीते रहेंगे, लीच की तरह चिपक जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से है, 2 तरह का देखिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि कुछ ऐसा हो जो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी चीज़ें हैं, कहीं फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू घुसना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, और आने की तो मुँह नहीं रही है, आने की उनकी एनर्जी नहीं रही है। तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड एनर्जी की वजह से, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, ऐसे वजह से, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। या कोई रिलेशन ऐसा हो, रिश्तेदार ऐसा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि आप ना नहीं बोल पाएँ, तो ऐसे जगह से एंट्री लेने की चाहत रख रहे हैं। लेकिन ये देख पा रहे हैं कि जो आप जो वो भेज रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें, और आप उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बैलेंस पर्सन हो चुके हैं। तो आप बैलेंस हो चुके हैं, जब उसकी एनर्जी को लेके आप पुश कर दे रहे हैं, किसी भी तरह का नेगेटिविटी एनर्जी अगर आपको भेज रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको पुश कर दे रहे हैं, ढकेल दे रहे हैं, आपका यिंग एंड यांग, आपका जो अंदर का जो वाटर एंड जो एयर, वाटर एंड फायर जो कंटेंट है, वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। आपको बैलेंस करना आता है किसी भी हालत में जाके, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो। तो ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, और उनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब आपको पकड़ना चाह रहे हैं, आप पहले भी पकड़ के रखे थे, जकड़ के रखे थे। अब उनको लग रहा है कि यार अब आप जो है ना वो नहीं रहे हैं, मतलब अब आप जो हैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समेटना सीख गए, अपने ऑरा को आप बहुत अच्छे से पकड़ लेके रख पा रहे हो। तो उनकी इतनी आसानी नहीं रह गई, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को जब मर्जी घुसा दो, दिन में, रात में, सुबह शाम में खींच लो, पुल कर लो। जो उनका एक एडिक्शन था नार्सिसिज्म, मतलब जब अगर आप उनसे लड़ाई भी करते होंगे तो उनकी चाहत होती होगी कि आप लड़ाई करो और उनको दूर भगा दो, और वो दूर भाग के वहाँ इंजॉय करते रहेंगे। ऐसा भी एडिक्शन मुझे ये आ रहा है इस वक्त में। ये चीज़ें उनको बहुत भारी पड़ रही है। ये जो आपके साथ आपको गुस्सा दिलाते थे, प्रोवोक करते थे, आप लड़ाई करो और उनको भगा दो और कहीं जाके अपना पूरा फ्रीडम, आपसे उनका मन भर जाता था, तो ऐसे करके जाते होंगे। तो ताकि आप फ़ोन कॉल ना करो, ये ना करो, कहीं बैठ के अपनी वाली जो एडिक्शन, जिसके साथ भी टाइम बिताना चाहते थे, बिताते थे। इस वक्त जो है वो चीज़ें उनको काफ़ी मतलब ये हो रहा है, भारी पड़ रहा है।
और बहुत तेज़ी से तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग पे उनकी कंट्रोल नहीं है, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं है, रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो नाइट ऑफ सोर्स है, तो बहुत तेज़ी से उनका दिमाग पे बश नहीं है, नहीं चल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, आपको रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, आप बहुत पारंगत हो गए हो, क्या है, आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हो गए हो। अब आपको नचाना घुमाना जो है उनके बस की नहीं है। जहां आप घूमते रहते थे, अभी जितने उनके तरीके थे ना, जैसे ए टू जेड है ना, तो ए टू जेड में कब ए होगा, कब बी होगा, कब सी होगा, कब कौन सा चीज़ आएगा आपको पता है। और आप इतने पारंगत हो गए, इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो गए उन तमाम चीज़ों में, घूम के कि वहीं से आपने रास्ता निकाल के चल लिया। ये पकड़, तेरी फील्ड तेरे पास से, तेरे आँख के सामने से, तेरे पास से जा रहे हैं। जो तेरे को करना है तू कर ले, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। जो तेरे से बनती हो ना तू कर ले, जो तेरी उखाड़ने की औकात है। पता चल गया कि बहुत ही नार्सिसिज्म है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन वाले व्यक्ति है, एडिक्टेड। इनका जो एडिक्शन वाला जो नेचर है वो नहीं छोड़े हैं। आपने उनको अल्टीमेटम दिया रहा होगा एक दो बार आपने दिया है, माफ़ किया है, काफ़ी टाइम आपने माफ़ किया है, समझाने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है। अब आपने छोड़ दिया, अब आप उनके आँख के नीचे से ही निकल के जा रहे हो। लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जो भी आपका मान सम्मान का हनन हुआ था, अब आप वहाँ परफेक्टनेस हो गए हैं, निकल रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब आप उसी के एक्सपीरियंस होल्डर हो बन के, कल जहाँ स्टूडेंट बन के अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ये नहीं हो, घुमाते रहते थे, वहीं जो है आप लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन के निकल रहे हैं उनके नाक के नीचे से, और वहीं रह गए वो। तो आप बहुत बड़े मतलब जिस भी खेल में आपको उलझा के रखे थे उसी के खिलाड़ी बन गए, उसी की आप एक्सपीरियंस होल्डर बन गए, वहाँ से निकल रहे हैं और लोग आपको जान रहे हैं। उसी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, उसी फील्ड में लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि दर्द आपको समझ चुके हैं। तो दवा भी आपको समझ में आ गया है कि ऐसे लोगों को दवा कौन सी देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है। तो ये चीज़ आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। आप लोग जो है यहाँ पे जोग्राफिकल आप लोगों का डिस्टेंस है, एक बहुत ही अच्छा दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, और वो चाह के भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? समय बदल चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून अब समय उनके पास से निकल गया। उनके पास जो भी टाइम का उन्होंने जो मिसयूज किया है उनको समझ में आ रहा है। और आपने जो समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। और वो जो है एक बहुत ही गंदे वाले, अगर उनका कोई पास्ट लाइफ, कोई एडिक्शन, पास्ट लाइफ कोई उनका अगर कोई लवर था, कोई उनको छोड़ के गया, टॉर्चर करके गया, उनको याद करके अगर आपको टॉर्चर करते थे किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप में और किसी भी तरह का, तो इस वक्त जो है उनको वो सब चीज़ें भारी पड़ रहा है। क्योंकि आपको फिजिकली रिलेशनशिप में भी आपको वो सुख नहीं मिला है जो सुख मिलना चाहिए था। आपको पता चल रहा है कि यहाँ भी जो है वो अपनी मतलब किसी भी तरीके से जो उनका जैसा हो देख लीजिएगा, वहाँ भी जो है वो एक टॉर्चरिंग मूड में होते थे, वहाँ भी आपको टॉर्चर ही करते थे। वहाँ भी कभी आपका मूड ख़राब करेंगे, फिर आपका क्या ही बोले, चलो छोड़ो। अपने अपने आप लोग तो उसी एज से, उसी चीज़ से निकले हैं, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि किनके साथ क्या हुआ है। आप बहुत अच्छा से आप लोग को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो समय बदल गया है, उनके हाथ कुछ नहीं आया है, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, एडिक्शन में दुखी हैं। करे तो करे क्या, नया रास्ता खोलना चाहते हैं बट खुल तो रहा है नहीं। तो बहुत ज़्यादा उनको एक मतलब जैसे कि है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और परेशान हैं, दुखी हैं, और अपने चोरी पकड़े जाने का दुख है। आप अपना प्यार का कप उनको नहीं दे रहे हो, तो डर भी लग रहा है कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। और अपने जो सेल्फ सेंटर नार्सिसिज्म जो नेचर था वो करते 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 अब उसी चीज़ से डर गए हैं, और उसी चीज़ को लगता है कि अब क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, और परेशान हो रहे हैं। ये बहुत परेशान है। तो अगला एक्शन कुछ हो सकता है व्यूअर्स की तरफ। अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जो अगला एक्शन आ गया, तो इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। ये रिश्ते को आपने ख़त्म कर दिया है पूरा, ये चीज़ उनको समझ में आ गया है। ये रिश्ते का दी एंड आप लोगों ने कर दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स के आगे कोई कार्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और ये रिश्ता बहुत ही ख़राब है। आप अब कुछ भी अपना चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। समय बदल गया, आपने कार्मा का फेज बहुत अच्छे से आपने उनके साथ पूरा किया, एक फेज निकाल लिया है, तो कार्मा पूरा हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स जब आपने फेज निकाल लिया तो उनको अपने आप वो चीज़ मिली, वो दर्द मिला, बैक टू बैक जो आपको दिए थे वो दर्द को आप महसूस कर सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को। तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है
कि अब आप जो है न कुछ ऑप्शन ढूंढ लिए हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स बहुत तेज़ी से उनकी तरफ से निकल के आप जा रहे हैं, एक नए ऑप्शन, एक नए तैयारी, नया लव, नया रिलेशनशिप कहीं जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड जो है वो जो है उनको ले डूबी। और यहाँ भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कोई थर्ड, उनको भी लग रहा है कि अब जब चूंकि आप किसी और के साथ जा रहे हैं तो वो व्यक्ति थर्ड पार्टी ही लगेगी, उनको लग रही है। वहाँ आपको बहुत खुशी मिल रहा है, सुख मिल रहा है, संपन्नता मिल रहा है। आप नाराज हैं, आप इनके तरफ देखना नहीं चाहते हैं, तो उनको लगता है कि अब जो है आप भी, वो पहले थर्ड पार्टी में गए थे, एंजॉय किए थे, अब लगता है कि अगर आप जेन्युइन पर्सन के साथ भी जा रहे हैं तो भाई चोर को तो चोर ही लोग नज़र आएंगे, और बेईमान को तो लोग बेईमान ही नज़र आएंगे। तो जिस तरह से आपको धोखा दिए थे, उनको लगता है कि वही धोखा सब कुछ जो है आप उनको दे रहे हो, आप निकल के जा रहे हो, और आप जो है उनको पूरा के पूरे नो कांटेक्ट में हो। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स से तो तलवारें खींची पड़ी है, एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई कांटेक्ट में रखना नहीं चाह रहे हो। आप जो है इस रिश्ते में फुल विराम लगाते हुए, उनको लग रहा है कि नज़र आ चुका है, तो अब करे तो करे क्या, तो इसीलिए डरे हुए हैं। इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्टार्टिंग में ही आया था। हाँ, पेन है, दर्द है, महसूस कर रहे हैं, जो आपको दिए थे अभी इस वक्त में जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं अपने साथ में, अगर आप निकल रहे हैं रिश्ते से, ऐसे रिश्ते को अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने लिए पहले सोचिए, और आप रहेंगे तो ही आप रहेंगे, आपका हेल्थ रहेगा, वेल्थ रहेगा, सब रहेगा, तभी प्यार जैसे चीज़ को आप, वरना ये लोग आते हैं और आपका सारी एनर्जी को स्टक करके ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ना ही बोल दीजिए तो अच्छा। अगर आप लोगों ने फुल विराम लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है, तो अपनी पीठ थपथपाइए और आगे बढ़िए, और अपने लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में डिसीजन है, तो आप नई चीज़ों को, नए रिश्ते को, नए फ्रेंडशिप को, नए लवर्स को आप जो है आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।